नमस्कार दोस्तों, स्टॉक बाबा बुल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कोई एक स्टोरी नहीं है, ये मेरी लाइफ की हकीकत की जर्नी है कि मैंने शेयर मार्केट में कैसे एंट्री की और कैसे मैंने 10 लाख का लॉस ले लिया। 10 लाख, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है दोस्तों। दोस्तों, ये बात है जब मैं बीकॉम कर रहा था, 2018 और 19 की बात है। मैं बीकॉम के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करता था। उस टाइम मेरी सैलरी 8,000 रुपीज़ थी। दोस्तों, मैं पार्ट टाइम जॉब करने जाता था, उसके बाद कॉलेज जाता था। लेकिन हुआ क्या कि एक कंपनी में जब मैं जहाँ पे अकाउंटिंग कर रहा था, वहाँ से मैंने जॉब छोड़ के दूसरी कंपनी में गया, तो वहाँ पे मेरे को एक अंकल से मिले जो शेयर मार्केट में काम करते थे। तो मैंने उनसे मेरी जर्नी चालू की। मैंने उनसे सीखा मार्केट में कैसे काम करना है, ट्रेड कैसे लेना है और प्रॉफिट कैसे बुक करना, वो सारी चीज़ें। क्योंकि हर कोई ट्रेडर खुद से मार्केट में नहीं आता है, किसी न किसी को देख के आता है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, कोई अपना अड़ोसी पड़ोसी, उन सबको देख के आता है। दोस्तों, हुआ क्या मेरे साथ वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने 2019 में ज़रोदा में अकाउंट ओपन किया और मैंने मेरी जो सेविंग थी उसमें से 10,000 रुपये ट्रेडिंग में डाले। उस टाइम मैं स्टॉक में ट्रेड करता था, क्योंकि अंकल जी वो स्टॉक में ही करते, तो वो मेरे को बताते आईसीआईसीआई में आज ये है, रिलायंस में ये है, तो मैं स्टॉक लेता था। और फर्स्ट डे जो मेरा प्रॉफिट था वो था 385 रुपीज़। ये देख के मेरे को बहुत बड़ी खुशी हुई। आप समझ नहीं सकते कि मैंने 15-20 मिनट में ऑलमोस्ट 400 रुपये कमा लिए। तो मैं महीने का 10,000 रुपये आराम से कमा सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरे लिए 8,000 रुपये में जॉब करना बहुत बड़ी चीज़ है। तो 10,000 तो उससे भी बहुत बड़ी चीज़ होगी दोस्तों। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हुआ क्या कि जैसे ही मैंने अकाउंट खोला, तो उसके शायद एक मंथ के बाद कोई एक टिपिस्टर का कॉल आया मेरे पास कि भैया आपने शेयर मार्केट में एंट्री ली है। मैं बोला हाँ भैया मैंने ली है। तो बोला मैं आपको एक ट्रेड दूंगा, आज थर्सडे है, 0 to 0 ट्रेड बन रही है, आप 5,000 लगाओ और मैं आपको जो कॉल दूंगा उसमें 30% मेरा रहेगा और 70% आपका रहेगा। मैं नया था, मैंने बोला चलो ऑप्शन क्या होता है। तो उसने मेरे को बैंक निफ्टी कुछ कॉल दी और मैंने बाय की। उसने बोला सेल कर दो। तो फर्स्ट टाइम मेरा 2,000 रुपये का प्रॉफिट आया। ये देख के मैं बहुत ही खुश हो गया। मैं बोला 2,000 रुपये मात्र 30 मिनट में। लेकिन अभी तो दिन बाकी था, ये 1 बजे के आसपास की बात है। उसका वापस कॉल आया, भैया कितना कमाया है। हो गया ना, आप टेंशन मत लो। उसने मेरे को 2 बज के 40 मिनट के आसपास एक बैंक निफ्टी की कॉल थी, जिसका रेट शायद 30 रुपये के आसपास था। उसमें मैंने क्या किया, वो 10,000 रुपये पूरे के पूरे लगवा दिए। मैं बोला अब भी कमा लूँगा, मैं तो माला माल हो जाऊँगा। लेकिन हुआ क्या, अगले 5 मिनट में वो 30 रुपये की कॉल 2 रुपये पे चली गई। आप मानोगे नहीं, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरा शरीर कांप रहा था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मेरा हाथ ऐसे हिल रहा था। बोले ये क्या हो गया, 10,000 रुपये मैंने घुमा दी। अब मैं उसको वापस कॉल किया, तो वो तो नॉर्मल था क्योंकि उसका तो घर का गया गया। वो बोला भैया आप टेंशन मत लो, मैं रिकवरी करवा दूंगा ये। मैं बोला मेरे को नहीं पता, मेरे को रिकवरी करना। बोला आज का तो मार्केट खत्म हुआ, कल आओ। कल गया तो फिर वो एक्सपायरी के बाद प्रीमियम हाई थे, तो उसने बोला आपको मिनिमम 20,000 रुपये डालने पड़ेंगे। मैंने 20,000 रुपये उसके कहने के चक्कर में डाले और मैंने उसका लॉस कर दिया। दोस्तों, ऐसे करते करते मैंने 1 लाख रुपये का लॉस ले लिया। ये लॉस क्यों लिया, वो उस टिपिस्टर के चक्कर में। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि मैं हम मार्केट में जाते हैं, 5 रुपये की चीज़ भी खरीदते हैं तो उसको देखते हैं, नापते हैं, तोलते हैं। लेकिन मैं उस आदमी को जानता नहीं था, उसका अता पता पता नहीं था, लेकिन मैं उसके बातों में आ गया और मैंने 1 लाख रुपये का लॉस ले लिया। तो दोस्तों, आपके साथ यदि आप नए ट्रेडर हो, आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा हो, तो आप ऐसा मत करना। और किसी के साथ हो गया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ऐसा कौन था जिसने टेलीग्राम या टिपिस्टर के चक्कर में लॉस लिया। अभी मेरी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों। अब हुआ क्या कि मेरा लॉस 1 लाख रुपये था, तो मेरे माइंड में वो लॉस ही दिख रहा था। अब मैंने क्या किया, यूट्यूब सर्च किया, कुछ बुक लाई, उनके मीडियम से मैंने क्या, पहले ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, कॉल बाय पुट बाय क्या करना है। अब मेरे को ये सब चीज़ें तो पता नहीं था। मैं क्या करता, रैंडमली घुस जाता था, निकल जाता, रैंडमली घुस गया निकल गया। वो 1 लाख कब 2 लाख में बदल गए मुझे पता ही नहीं चला। फिर
मेरे माइंड में वो जीरो हीरो तो सेटअप हो गया, ओवर ट्रेडिंग बैठ गई। तो दोस्तों मैं, आप मानोगे नहीं, जीरो हीरो ट्रेड में एक दिन में मैंने 80,000 रुपीज़ का लॉस लिया है। और जो मेरे पास जो सेविंग थी, मेरे 5 लाख रुपये, उनको मैंने जीरो कर दिया। ये जान के आपको हैरानी होगी, मेरे को तो बहुत दुख हो रहा है। मैंने खाना नहीं खाया, मैं सो नहीं पाया। मैंने 80,000 रुपये उड़ा दी। कैसे उड़ाए? सुबह मैंने ट्रेड लिया, मार्केट साइडवेज था, तो मेरा लॉस 2,000 रुपये हो गया। सुनना मेरी बात ध्यान को, ये आपके साथ भी हुआ होगा। तो मैंने क्या किया, सोचा चलो 2,000 को रिकवर करने के चक्कर में मैंने और ट्रेड लिया, और वो हो गया 5,000। 5,000 को रिकवर करने के चक्कर में मैंने लॉट साइज बढ़वा दी, और वो 20,000 जीरो हो गए। अब मैंने सोचा 20,000 का लॉस मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा, तो मैंने क्या किया, और फंड ऐड किया 20,000, और वही 20,000 मैंने क्या किया, जीरो कर दिया। ये करते करते 2 बज गए थे। 2 बजे तक मेरा लॉस था 40,000 रुपये। दोस्तों मैंने वापस फंड ऐड किया, और 3 बजे तक मैंने 80,000 रुपये माइनस में कर दिया। और उस दिन क्या हुआ, मैं एक कोने में जाके सिर पकड़ के बैठ गया। मैं किसी को बोल तो नहीं सकता, किसी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि आप एक ट्रेडर है तो आप मेरी फीलिंग समझ रहे हो। ये चीज़ें अपन किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। इतना बड़ा लॉस, मेरे को बहुत बड़ा झटका लग गया था। और उस टाइम ऑलमोस्ट मेरा जो लॉस था वो 5 लाख प्लस चला गया था। दोस्तों ऐसे करते करते मेरे माइंड में केवल और केवल ये कैंडल, ये ट्रेडिंग, यही चल रही थी। और मैं कहीं से उधार उधार फैमिली रिलेटिव से लेके मेरा लॉस था वो 10 लाख पहुंच चुका था। अब ऐसी कंडीशन आ गई, या तो मेरे को सुसाइड करना पड़ेगा, वरना मैं पैसे दूंगा कहाँ से? मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही, दिन को सुकून नहीं मिल रहा है, खाना हजम नहीं हो रहा है। फिर मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी। मैंने बोला मेरे को ट्रेडिंग करनी ही नहीं। इससे पहले भी मैंने बीच में बहुत बार ऐसा किया था, लेकिन क्या होता, 15 से 20 दिन के बाद मैं वापस कम बैक कर लेता। आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है। आप सोचते हो, यदि आपका 10,000 का लॉस हुआ है, तो आप सोचते हो मैं कल से बंद कर लूँगा, फिर अपन 10 से 15 दिन वापस नहीं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया अब मेरे पास पैसे नहीं, मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा। लेकिन होता क्या है, जैसे ही मैं रात को सोता हूँ तो मेरे माइंड में ये सब वापस कैंडल ही घूम रही थी कि नहीं, तेरे को 10 लाख रिकवर करना है। कैसे करूँगा वो पता नहीं था। तो मैंने बीच में 4 मंथ का ब्रेक लिया। उन 4 मंथ में मैंने क्या किया, मैंने पेपर ट्रेडिंग की, मैंने एक सेटअप बनाया, मैंने मेरा रूल्स बनाया। और 4 महीने में जॉब गया तो मैंने जो फंड इकट्ठा किया था वो मेरा सेविंग के कुल मिला के 30,000 के आसपास था। अब मैं 30,000 रुपये यहाँ पे लगवा नहीं सकता, तो मैंने क्या किया, वहाँ से 20,000 रुपये लिए, और 30,000 मैंने मेरे मामा जी से उधार ले, बोला मेरे को कॉलेज में फ़ीस भरनी है, आप मेरे को पैसे दो। ऐसे करके मैंने एक 50,000 का प्लान बनाया। दोस्तों उस 50,000 से मैंने 1.6 मंथ यानी ऑलमोस्ट 1.5 साल में मैंने मेरा लॉस रिकवर किया। आपके साथ भी यही हुआ होगा, आपके साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ यही स्टोरी होगी। ओवर ट्रेडिंग, ओवर थिंकिंग, लॉस रिकवरी, ये सब करके ही आपने ज़्यादा लॉस लिया होगा। क्योंकि मैं जानता हूँ 100 में से 70% ट्रेडर जो लॉस में है ना, वो लोग क्या करते हैं, सुबह तो प्रॉफिट में रहते, लेकिन ओवर ट्रेडिंग, ओवर थिंकिंग की वजह से शाम होते होते ग्रीन से रेड में हो जाते हैं। ये सब के साथ ऐसे ही होता है। लेकिन मैंने ये जो रिकवरी किया, इसका मेरा जो मेन जो पॉइंट था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने मेरा एक सेटअप बनवा लिया कि यदि इस सेटअप पे मार्केट आएगा तो ही मैं काम करूँगा। क्या बोलते हैं उसको, जैसे एक तालाब होता है, उस पे एक बगुला कैसे एक टांग पे खड़ा रहता है, जैसे ही उसको मछली या कुछ भी उसको खाने की चीज़ दिखती है, वो पटाख से चौंच मार के उसको कैप्चर कर लेता है। वैसे ही मैंने एक सेटअप बनवाया और उस पर ऐसे खड़ा रहता था। जैसे ही मेरा मार्केट वहाँ पे आया और मेरे को लग रहा है कि अभी 10 से 20 पॉइंट का एसएल है, तो मैं उसमें एंट्री मार लेता था, और मेरा टारगेट रखता था मैं +70 से 100 पॉइंट का। अभी भी आपने मेरा यूट्यूब का चैनल देखा होगा, उसमें मैंने जितने वीडियो बनाए उनमें सब में मेरा टारगेट यही है। और आप एसएल भी देख लेना, 20 से 30 पॉइंट का है। दोस्तों
ये पॉसिबल कैसे है? मेरे साथ भी है, लेकिन मैंने क्या है, जब भी मेरे को ऐसे लगता है कि मार्केट में घुसूंगा तो मैं उस 10 लाख के लॉस को याद कर लेता हूँ, तो मेरे हाथ अपने आप रुक जाते हैं। क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, उसके लिए 50,000 कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक दिन में कमा सकती है। लेकिन आप दूसरी वे से सोचो, वो लोग जो सुबह जॉब करने जाते हैं, सुबह 9 बजे घर से निकलते हैं और रात को 9 बजे आते हैं, वो मंथली 30,000 में काम कर रहे हैं, और आप एक ट्रेड से 50,000 कमा रहे हो। तो फिर आपको ओवर ट्रेडिंग क्यों करनी है? आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है, उसी के जैसे ही काम करना है। तो दोस्तों मैंने भी वही किया, मैंने मेरा स्टॉप लॉस फिक्स कर दिया। मेरा जो स्टॉप लॉस था वो फिक्स था, मेरा सेटअप फिक्स था, और मेरी लॉट साइज फिक्स थी। बहुत बार जीरो टू हीरो ट्रेड की जो मैंने आपको चर्चा की, उसमें क्या होता था कि जैसे प्रीमियम मेरे को दिखता था 20 का, तो मैं 1000 लॉट ले लेता था, 500 लॉट ले लिया, 200 लॉट ले लिया। उससे क्या होता था कि जैसे मेरा 20,000 का फंड है, तो 20,000 में जितने भी लॉट आए मैंने ले लिए और जीरो कर दिया। ये आज भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि जैसे आपके पास 10,000 रुपये, तो आप क्या करते, जीरो टू हीरो। तो आप उस बात को सोचते नहीं, ये क्या लिखा है, जीरो और हीरो, इसमें दोनों में से एक होगा, यहाँ तो जीरो हो जाएगा, यहाँ हीरो होगा। हीरो तो हो नहीं सकते हम, तो होना तो जीरो ही है। क्योंकि क्या होता है कि हीरो होने के लिए 10 की ट्रेड यदि 30 पे जाएगी तो आप 30 पे बुक कर लोगे, वो कोई हीरो नहीं हुआ। आपने 50 वाली सोची, वो तो जीरो पे बुक की, तो 10 वाली आप 100 पे कभी बुक करने के लिए रुकोगे ही नहीं, क्योंकि आपका ऑलरेडी लॉस इतना है कि आपका मन ही आपका साथ नहीं देगा, तो आप उस ट्रेड को कभी बुक ही नहीं कर पाओगे। यदि मैं झूठ बोलूँ तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आप झूठ बोलो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 10 में से एक ट्रेडर ऐसा होगा जो 10 पे ट्रेड लिया और 100 पे निकाला, वो 10 में से एक ही बंदा निकल आपको मिलेगा। 90% बंदे ऐसे होंगे, यदि उसने 10 में लिया तो 20 या 30 पे तो उसने बुक करके भाग गया होगा मार्केट, और फिर वो सिर भर के, यदि वो मार्केट 100 पे गया तो उसने अफसोस किया होगा, बोला होगा अरे यार मैं अभी बैठा रहता तो 100 पे चला जाता। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हमारा डिसिप्लिन सेटअप और कैसे क्या काम करना है। यदि कोई ज़्यादा लॉस में है तो मेरे को मैसेज कीजिए, मैं मेरा सेटअप उसके साथ शेयर करूँगा। ये वीडियो केवल केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ऐसा नहीं है कि ये मैं आपको प्रॉफिट दिलाने की गारंटी देता हूँ, लॉस की गारंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने मेरी जर्नी आपके साथ शेयर की है, प्लीज़ आप भी कमेंट करके अपनी जर्नी शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।